उद्धव गीता या उद्धव भागवत के अनुसार श्री कृष्ण के मित्र और चचेरे भाई उद्धव ने द्रौपदी चीरहरण के विषय में श्री कृष्ण से कई ज्वलंत प्रश्न किए हैं। उद्धव गीता के अनुसार श्री कृष्ण के मित्र उद्धव पूछते हैं, हे केशव, जब हस्तिनापुर में द्रौपदी चीरहरण की इतनी वीभत्स घटना घट रही थी, तो आपने तुम जाकर द्रौपदी को क्यों नहीं बचाया? आपने द्रौपदी के पुकारे जाने की प्रतीक्षा क्यों की? अपने मित्र उद्धव का यह सवाल सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। महाभारत में द्यूतक्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन दुर्योधन के आदेशानुसार द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग मौन रहे और सिर झुकाकर सभा में बैठे रहे। श्री कृष्ण उद्धव के सवालों पर मुस्कुराते हुए बोले, इस सृष्टि का नियम है कि विवेकवान व्यक्ति ही जीतता है, जो जीतने के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। दुर्योधन के पास द्यूतक्रीड़ा खेलने के लिए असीम धन था, लेकिन उसे द्यूतक्रीड़ा खेलने का विवेक नहीं था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी पर विश्वास करके उन्हें अपनी तरफ से द्यूतक्रीड़ा खेलने के लिए कहा। यह उसका विवेक से लिया गया निर्णय था, जबकि युधिष्ठिर सहित पांचों पांडवों को यह खेल खेलना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और मुझे अपनी तरफ से खेलने के लिए एक बार भी नहीं कहा। धर्मराज युधिष्ठिर को यह बात पता थी कि द्यूतक्रीड़ा सामाजिक बुराई को बढ़ावा देने वाला खेल है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस खेल को खेलना जारी रखा। युधिष्ठिर मुझसे इस खेल को छुपाकर रखना चाहते थे। उन्हें लगता था कि उस कमरे में उपस्थित न होने पर मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए उन्होंने बुराई के मार्ग को चुना है, इसलिए उन्होंने मुझे सभा में न बुलाए जाने तक वहां आने के लिए मना किया। युधिष्ठिर ने मुझसे वचन लिया कि मैं पांडव परिवार के बुलाए जाने पर ही सभा में आऊंगा। इस कारण मैं सभा में नहीं गया। युधिष्ठिर ने अपने दुर्भाग्य को स्वयं ही बुलावा दिया। द्रौपदी चीरहरण के दौरान जब दुशासन द्रौपदी को केश से घसीटकर सभा में ला रहा था, तो द्रौपदी ने दुशासन से जूझती रही। द्रौपदी ने खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन असफल रही। इसके बाद जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, तो द्रौपदी की बुद्धि विवेक जागृत हुआ और द्रौपदी ने हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम का नाम जापकर श्री कृष्ण को सभा में उपस्थित होने के लिए पुकारा। खुद को पुकारे जाने पर श्री कृष्ण ने विलंब नहीं किया और अपनी सखी को बचाने सभा में उपस्थित हो गए। इस तरह श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को दिया वचन भी निभा लिया और अदृश्य रूप में आकर अपनी सखी द्रौपदी की रक्षा भी की।